मालिक, ये इलेक्शन कुछ नहीं देंगे, सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। ये मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये तो कह दिया शायद खान अब्बासी साहब ने। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, 6 मेंबर बेंच, उन्होंने अपने ही 5 मेंबर बेंच का फैसला जो सस्पेंड कर दिया, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को इलीगल और अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था। अगरचे इसमें कैवियाट लगाया है, वो ये है कि आप मार्शल लॉ कोर्ट्स कर सकती हैं ट्रायल, लेकिन फैसला तब तक नहीं सुना सकती जब तक इस पिटीशन का फैसला ना हो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले 23 अक्टूबर को ये फैसला आया था और उसमें जस्टिस एजाजुल हसन बेंच को हेड कर रहे थे। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस जया आफरीदी थे, जस्टिस सैयद मज़ार अली नकवी थे और जस्टिस आयशा मलिक थी। इंटरेस्टिंगली जस्टिस जया आफरीदी ने उस फैसले में वो वाले हिस्से से एग्री नहीं किया था जहां उन्होंने कहा कि वो आइन से मुतसादम है। आर्मी एक्ट की जो 2-3 शिकें अंडर डिस्कशन थी, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। आज बेंच बना जो 6 मेंबर बेंच, सरदार तारिक मसूद हेड कर रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, सैयद हसन अज़हर रिजवी, मुसर्रत हिलाली साहिबा, इरफान सादात खान। मुसर्रत हिलाली साहिबा ने जस्टिस ने इससे आज डिफ़र किया है और ये पिटीशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग ग्राउंड्स बनी हुई हैं। अभी हम जब लॉयर्स, 1-2 लॉयर्स हमें, सीनियर लॉयर्स हमें ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं आपसे ज़रा शेयर करूंगा कि क्या बात है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज बातचीत कर रहे थे अपनी पार्टी मीटिंग में नवाज शरीफ साहब, तो एक बार फिर उन्होंने काफ़ी अपना वही बयानिया दोहराया है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बयानिए में अंदाज बड़ा सॉफ्ट है, अल्फाज बड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन मैसेज बड़ा सख्त है और बार बार अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, हिसाब किताब की बात हो रही है, जिन जर्नलों ने, जिन जजों ने जो सब कुछ किया। जो क्रिटिक्स हैं उनका ख्याल ये है कि क्योंकि प्रेशर बहुत है, यह तासुर बहुत ज़्यादा कायम हो गया है कि किंग्स पार्टी का इल्ज़ाम लग रहा है, तो शायद इसलिए नवाज शरीफ साहब उस इम्प्रेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ इनके तमाम मुकदमात यके बाद दीगरे ख़त्म होते गए, दूसरी तरफ न्यूज़ इज़ बीइंग टाइटन्ड अराउंड इमरान खान। पहले जो उनका निकाह वाला केस चल रहा है, खावर मानिका वाला, उसमें भी उनकी कोर्ट ने रूल कर दिया है कि जी ग्राउंड्स हैं ट्रायल चलने के, वो ट्रायल भी कल से शुरू हो रहा है। फिर अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जो उन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव की हुई थी तोशाखाना केस में, वो भी रिजेक्ट हो गई है। कल पार्टी इलेक्शंस का जो मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया हुआ है। गुजरे हुए कल पे उनकी इंडाइटमेंट हो गई साइफर केस में। 19 को फिर उनका वो है जो कंटेम्प्ट केस है इलेक्शन कमीशन का, वो वहाँ पे स्टैक हो रहे हैं मुकदमात, यहाँ पे बिल्कुल स्टैक ख़त्म हो रहा है। तो क्या नवाज शरीफ साहब सिंपली प्लेइंग टू द गैलरीज है या वो जो उनका स्टांस था वो है? और अगर वो है तो अगर वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट का हिसाब किताब मांग रहे हैं तो क्या ये नई इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ कंफर्टेबल होगी? जबकि आम तासुर बहुत स्ट्रांग बन गया है कि नई इस्टेब्लिशमेंट का उनका वापस आने में और तमाम चीज़ें होने में बहुत बड़ा हाथ है। ये लीगल इश्यूज़, पोलिटिकल इश्यूज़ सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर जर्नलिस्ट शहजाद इकबाल ने, बहुत थैंक यू वेरी मच शहजाद। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब PMLN, और जो क्या कहती हैं, थकती नहीं है, हारती नहीं है, तो ये इनसे ज़रा बात होगी। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द शो हम इरफान कादिर साहब से ही बात करेंगे और पीपल्स पार्टी का भी बयानिया लेंगे। अज़मा ज़रा आपसे शुरू करते हैं। जी अज़मा, आज तो बड़ी सख्त डायरेक्ट बातें हुई हैं। उन्होंने कहा जी ये अगर हमने ये पल्ले ना बांधी, हिसाब किताब ना हुआ तो खलंडर आते रहेंगे और जनाब इस तरह के खेल होते रहेंगे। फिर इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपनी डिस्कोर्स के अंदर एक और बात भी की थी। उन्होंने नाम लेके जस्टिस अजमत सईद का कहा, जस्टिस अजमत सईद का कहा। उन्होंने कहा कि वो तो उनकी कोई रिश्तेदार थी, करीबी गवर्नमेंट ऑफिसर, उनकी भी कोई प्रमोशन वगैरह का कोई मामला था। और फिर उसी अजब सईद ने कहा कि बड़े अडयाला में बड़ी जगह है मियाँ साहब के लिए, तो क्या जजेस को ऐसे बातें करनी चाहिए अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में? तो अब जो वो सर मांग रहे हैं उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, उसमें फॉर्मर जजेस भी हैं, उसमें एक फ्यूचर चीफ जस्टिस भी है, उसमें फॉर्मर कम से कम 2 DGIS आए हैं, कम से कम एक फॉर्मर आर्मी चीफ है। जब इतनी बड़ी तशरीह मांग रहे हैं सरों की, तो क्या प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट कंफर्टेबल होगी? क्या आप लोगों को, या तो आपको कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ मामला बिगड़ रहे हैं तो आप फ्रंट फुट पे पहले चले गए हैं, या वाकई वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर
राउंड ऑफ इंस्टेबिलिटी? बहुत शुक्रिया मालिक। पहले तो गुजारिश ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या जो भी कुछ मियां साहब ने कहा, क्या वो सब दुरुस्त नहीं है? क्या वो हकाइक पे मबनी नहीं है? और फिर ये बताइए कि जो कुछ उन्होंने कहा, जिस जिस जो प्रिंसिपल स्टैंड उन्होंने लिया, क्या वो अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क का प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होना चाहिए? वो अपनी जाती राय नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं जो आइन और कानून कहता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, जो ये बात करता है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो ही रूल करेगी। और अब ये जो कुछ उन्होंने बड़े क्लियरली, बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं लैदा बात है, उसमें मुझे इंतकाम नहीं चाहिए, लेकिन हिसाब की बात उन्होंने की। अब ये हिसाब जो है, इसके ऊपर मैं नहीं समझती, क्योंकि बहुत हार्ड आप कह रहे हैं कि हार्ड क्या बात है, इसके अंदर हिसाब तो होना चाहिए ना। क्या वाकई पाकिस्तान जो है उसका डिक्लाइन नहीं हुआ है हर तरह से? वो पॉलिटिक्स के हवाले से हो, वो मोरालिटी एथिक्स के हवाले से हो, वो माशी तौर पर हो, वो डिप्लोमेटिकली तो हो, हिसाब तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी ना। हिसाब का मतलब है ट्रायल्स, हिसाब का मुकदमा मतलब है मुकदमात। तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जिस हालात में आप इस वक्त खड़े हुए हैं, जिस हालात में मुल्क है इकोनॉमिकली और सब कुछ, क्या अनदर राउंड ऑफ कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड द इंस्टीट्यूशन अफोर्ड होगा? आप लोग भी और मुल्क भी? ऐसी कोई कॉन्फ्रंटेशन होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको जो है, ये अगली आने वाली जो पार्लियामेंट है, हमने तो बार बार एक बात की कि एक ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए। उसके अंदर जिन भी लोगों के नाम लिए हैं उन्होंने, जो इस पूरी साजिश के अंदर जो है वो पार्ट एंड पार्सल थे, वो कम से कम आके कौम से माफी तो मांग सकते हैं ना। इसमें सर लेने वाली तो बात नहीं है, इसमें किसी को जो है वो फाइल लगाने की तो बात नहीं हो रही। इसमें कम से कम अपनी गलतियों का इतराफ करते हुए पाकिस्तान में कुछ सच बोलेगा? पाकिस्तान में कुछ? हमारे यहाँ तो लोग मेमोइर्स भी झूठे लिख देते हैं और कहते हैं मरने के बाद छापिएगा। सच बोलेगा कोई? बोलना चाहिए ना। आखिर कब तक? यही तो बात इन्होंने सवाल ही ये किया है कि कब तक खेलना है इस मुल्क के साथ, कब तक इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क होना है। पटरी पे डालते हैं, फिर उतर जाता है, फिर पटरी पे डालते हैं, फिर उतर जाता है। तो इसका नुकसान सियासतदानों को तो चले होता है, सो होता है जाती तौर पर। उनको ये जो उनका एक तकलीफ है ना मालिक, उन्होंने जो सियासी नुकसान और जो अपने ऊपर, वो तो था ही था। जो एक उनको जाती नुकसान भी बेगम साहिबा की जो वफात की वजह से जिस तरह से उनको छोड़ के आना पड़ा, फिर वो तरले करते रहे कि मेरी 1 मिनट, उनको शायद पता चल रहा था कि बेगम साहिबा की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको कहते रहे कि मुझे जो है वो एक दफा फोन पे बात करा दो, हालांकि वो बेहोश थी, उनका मैं हाल चाल पूछ लूं, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। यहाँ पर जो है वो लाडला है, उसके लिए वो कहते हैं बेटों की सालगिरह उस पर भी बात करा दें, उसके लिए जो है वो हर तरह के फैसिलिटीज मिलती हैं। 8 कमरे तोड़ के उसका बैरक बना दिया जाता है, उसको जिम मशीन दी हुई है, उसको मतलब वहां पर वो देसी घी के खाने खा रहे हैं। मतलब ये भी तो नहीं, वो पर्सनल ट्रेजेडी तो जाहिर है, उसमें तो बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। रहेगा। लेकिन जो 25 करोड़ लोगों के साथ नुकसान हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सीपैक चल रहा था, सरमायाकारी, ठीक है, लेट मी गेट शहजाद इनटू इट आल्सो।